हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा मकान संपत्ति से आय चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें है कि सकल वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करेंगे। सकल वार्षिक मूल्य की गणना क्या है, सकल वार्षिक मूल्य की गणना में तो यहाँ पे मेन बात यह है कि जो मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करते हैं उसमें सकल वार्षिक मूल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सकल वार्षिक मूल्य। इसीलिए हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे कि सकल वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार से किया जाता है। यदि आपको भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आखिरी तक बने रहे मेरे साथ वीडियो में, वरना आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और जो बेल आइकन, दोस्तों जब भी बेल आइकन की बात आती है ऐसा लगता है ज़िंदगी में दरारें आ गई हैं बहुत ज़्यादा, तो जल्द से जल्दी आप उसको घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि ऑल कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। चलिए देखते हैं मकान संपत्ति से आय चैप्टर में पार्ट 1 सकल वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक समझिए कि मकान संपत्ति से आय का मतलब यानी कि एक मालिक, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा यहाँ पे घर है, ठीक है। यदि मैं अपने घर को किराए पे दे देता हूँ किसी को, और उससे जो भी आय मैं कमाऊंगा किराएदार से, जो भी आय मुझे होगा करोगे आय, वही मेरे लिए मकान संपत्ति से आय होगा। यानी कि मेरा एक मकान है, मेरा जो संपत्ति है उसको मैं किसी को किराए पे दे दिया, उससे जो भी किराया मुझे प्राप्त होगा, उससे जो आय होगा वो मेरा मकान संपत्ति से आय कहलाएगा, ठीक है। अब उसकी गणना करने के लिए सकल वार्षिक मूल्य की ज़रूरत होता है। सकल वार्षिक मूल्य जिसमें नगरपालिका कर नहीं घटा रहता है उसी को सकल वार्षिक मूल्य कहते हैं। अब सकल वार्षिक मूल्य की जो गणना है उसको करने के लिए निम्न यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको बस याद रखना है, सकल वार्षिक मूल्य निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए सकल वार्षिक मूल्य को निकालेंगे कैसे। यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए आपको देखना पड़ेगा कि नगरपालिका मूल्यांकन कितना है। नगरपालिका मूल्यांकन यानी कि आप जिस नगर पालिका में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहाँ नगर पालिका के हिसाब से उस घर का रुपए यानी कि उस घर का किराया कितना रुपए के हिसाब से समझा जाता है, या कितना रुपए के हिसाब से होना चाहिए। नगर पालिका हिसाब क्या है कि उसका कितना होना चाहिए घर का, जैसे कि 4000 2000 प्रति माह ऐसा होना चाहिए, तो नगर पालिका के हिसाब से कितना होगा वो है एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, उचित किराया। नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराया, ठीक है, ये दोनों रहेगा। इसमें आपको देखना है कि इन दोनों में किसकी राशि सबसे अधिक है। नगर पालिका मूल्यांकन क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, उचित किराया भी आपको दिया रहेगा। इन दोनों में कौन से राशि अधिक है, यानी कि नगर पालिका मूल्यांकन की राशि है अधिक है कि उचित किराया की राशि अधिक है। दोनों में जो भी अधिक होगा उसी को यहाँ पे लिखना है नीचे, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा इसको कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद इसके साथ कंपेयर, देखो यहाँ पे 3rd नंबर में आएगा, यदि क्वेश्चन में मानक किराया दिया है, ठीक है, मानक किराया दिया है तो उसको यहाँ पे लिखना है कि मानक किराया जो भी देगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले नगरपालिका मूल्यांकन आया था, उचित किराया आया था, दोनों में हम लोग कंपेयर किए, तुलना किए, जो अधिक हुआ उसी को लिखे। उसके बाद हम लोग और एक कंपेयर करने के लिए मानक किराया यदि है क्वेश्चन में तो उसी को लाना है, और नहीं है तो मत लाना, ठीक है। मानक किराया यहाँ पे लाना है, यदि है तो फिर दोनों में देखना है कौन कम है। इसमें इस दोनों में कौन कम है, जो भी कम होगा उसी को लेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले नगरपालिका मूल्यांकन उचित किराया लेना है, दोनों को आपस में देखना है कौन बड़ा है उसको लेना है यहाँ पे, जिसकी राशि अधिक होगा। उसके बाद यहाँ पे मानक किराया लाना है, मानक किराया लाने के बाद यहाँ पे देखना है किसकी राशि कम है, ठीक है। जिसकी भी राशि कम होगा उसको यहाँ पे लाना है। जो यहाँ इसके आंसर आएगा इसको बोलते हैं संभावित किराया, इसको बोला जाता है संभावित किराया, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके जो अधिक आया था उसको कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसके बाद ये जो अधिक राशि है इसके साथ मानक किराया यदि है तो उसको लाना है। दोनों को कंपेयर करने के बाद जो भी कम होगा उसी को यहाँ पे लिखना है। वो जो राशि यहाँ पे लिखेंगे उसको बोला जाता है संभावित किराया, ठीक है। इसी संभावित किराया के साथ और कंपेयर करेंगे वास्तविक किराया, या इसको प्राप्त किराया भी बोल सकते हैं। प्राप्त किराया, वास्तविक किराया, कुछ भी बोल सकते हैं। उसकी राशि यहाँ पे आप लाना। उसके बाद इस दोनों में फिर कंपेयर करने के बाद देखना कौन से सबसे अधिक हो, किसकी राशि सबसे अधिक हो, उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो आपका ये निकल जाएगा सकल
वार्षिक मूल्य यहाँ पे निकाला जाएगा। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन में नाम आपको दिया रहेगा, नगर पालिका मूल्यांकन कभी नीचे दिया रहेगा, वास्तविक किराए को ऊपर दिया रहेगा, मानक किराए को नीचे दिया रहेगा, उचित किराए कहीं और दिया रहेगा, तो उसके तरफ आपको मत देखना है। आपका एक सिचुएशन है कि ऐसे आपको लिखना है, ऐसा लाइन बाय लाइन आपको लिखना है। सबसे पहले नगर पालिका मूल्यांकन को लिखना है, फिर दोबारा उचित किराए को। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी दे सकते हैं, आपको ढूंढ के दूसरे नंबर में ही लाना है उचित किराए को, और फर्स्ट नंबर में नगर पालिका मूल्यांकन को ही लाना है। दोनों को फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि किसकी राशि सबसे अधिक है, उसी को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। उसके बाद इससे कंपेयर करने के लिए मानक किराया यदि है तो उसको लाएंगे। मानक किराए से कंपेयर करने के बाद देखेंगे किसकी राशि यहाँ पे कम है, उसको देंगे यहाँ पे। जो भी ये कम होगा राशि उसी को बोलेंगे यहाँ पे संभावित किराया। उसी संभावित किराए से तुलना करने के लिए चौथा नंबर पे अपन लाएंगे वास्तविक किराया। वास्तविक किराया मतलब हम लोग जैसे देखते हैं कि मेरा अपने मकान है, मैं यदि किसी किराएदार को 2000 रुपये प्रति माह किराए पर दे देता हूँ, तो वही 2000 जो मैं उसको 2000 रुपये मैं लेता हूँ उससे, वो मेरा वास्तविक किराया होगा, यानी कि रियल रेंट है मेरा, कि मैं उससे उतना रुपये लेता हूँ वास्तविक किराया। तो वास्तविक किराए को कभी कभी क्वेश्चन में वास्तविक किराया बोलेगा, तो कभी कभी बोल सकता है प्राप्त किराया, या बोल सकता है कि 2000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया गया उस व्यक्ति को। तो सभी का मतलब वही हुआ कि रियल रेंट वही है, यानी कि वास्तविक किराया वही है, तो उसको लिखना है। फिर दोनों में यहाँ पे कंपेयर करना, जो भी अधिक होगा उसकी राशि को लिखना है, तो वो निकल जाएगा यहाँ पे सकल वार्षिक मूल्य। ठीक है, तो सकल वार्षिक मूल्य की गणना बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो मानक किराया, सब लोग इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसको कब ले क्यों ले। तो सबसे पहले दोनों को लेना है, जो कंपेयर करना है, जो बड़ा होगा उसको लिखना है, उसके बाद मानक किराया थर्ड नंबर में आएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, जो कम होगा उसको लेना है। फिर फोर्थ नंबर में आएगा यहाँ पे वास्तविक किराया, प्राप्त किराया, या उतना रुपये 2000 प्रति माह किराए पर उसको दिया गया उतने को लेना है। ठीक है, वास्तविक किराए में फिर दोनों में कंपेयर करना, जो अधिक होगा उसको लेंगे, उसको बोलेंगे यहाँ पे सकल वार्षिक मूल्य। अब ये जो सकल वार्षिक मूल्य है, देखिए दोस्तों, सिर्फ नगर जो मकान संपत्ति से आय की गणना करते वक्त सिर्फ सकल वार्षिक मूल्य की ही आवश्यकता नहीं होती है, इसके बाद हम लोगों को ज़रूरत होती है वार्षिक मूल्य। अब वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करेंगे, ये जो सकल वार्षिक मूल्य निकला है, इस सकल वार्षिक मूल्य में से घटा देंगे नगर पालिका कर, यानी कि जिस नगर पालिका में रहते हैं उस नगर पालिका के हिसाब से उस घर पर कितना टैक्स लगता है नगर पालिका के हिसाब से, उस टैक्स को घटा देंगे इस सकल वार्षिक मूल्य में से, तो निकलेगा आपका वार्षिक मूल्य। जैसे देखिए यहाँ पे सकल वार्षिक मूल्य आपका कितना निकला था, सकल वार्षिक मूल्य जो भी निकला था यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वार्षिक मूल्य की गणना। वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना है आपको सकल वार्षिक मूल्य। सकल वार्षिक मूल्य, जो भी आंसर आपका रहेगा सकल वार्षिक मूल्य, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो बड़ा वो वही लिखे थे। अब ये जो सकल वार्षिक मूल्य है यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसमें से आपको घटाना है नगर पालिका के द्वारा लगाया गया कर। नगर पालिका कर जो आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो कर को घटा देना है। आंसर जो निकलेगा आपका वही है आपका वार्षिक मूल्य। वार्षिक मूल्य, देखिए ये जो मकान संपत्ति से आय की गणना करते हैं, मकान संपत्ति से आय की गणना करने के लिए सबसे पहला हमको ज़रूरत होता है वार्षिक मूल्य की। वार्षिक मूल्य से ही मकान संपत्ति से आय की गणना शुरू होता है, लेकिन इस वार्षिक मूल्य को गणना करने के लिए सबसे पहला ज़रूरत होता है सकल वार्षिक मूल्य की। इसीलिए सबसे पहला पार्ट 1 में आपको सकल वार्षिक मूल्य की गणना बताया गया है, क्योंकि मेन है अपना वार्षिक मूल्य ही मेन है कि जो मकान संपत्ति से आय चैप्टर में जो मकान संपत्ति से करोगे आय की गणना करते हैं, उसमें हम लोगों को चाहिए होता है वार्षिक मूल्य। लेकिन वार्षिक मूल्य तभी, देखिए जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया तब की बात अलग है, लेकिन अगर नहीं दिया है, पूरा डिटेल दिया कि वास्तविक किराया इतना, मानक किराया उतना दिया है, नगर पालिका इतना है, उचित किराया इतना है, इस प्रकार से पूरा डिटेल दे दिया, तो उससे सबसे पहले आपको सकल वार्षिक निकालना है। डायरेक्ट वार्षिक मूल्य नहीं निकाल सकते आप लोग। तो वार्षिक मूल्य निकालने के लिए उसकी ज़रूरत होती है सकल वार्षिक की। ठीक है, सकल वार्षिक मूल्य निकालने की ज़रूरत होता है, तो सबसे पहले सकल वार्षिक मूल्य की गणना आपको यहाँ पे बताया गया था, तो उसी हिसाब से निकालना है। जो भी सकल वार्षिक मूल्य आएगा उसमें आपको घटा देना है यहाँ पे नगर पालिका कर। देखिए सकल वार्षिक मूल्य जो भी आएगा नगर पालिका कर को दोनों में घटा देंगे, घटाने के बाद जो आंसर आएगा ये आपका वार्षिक मूल्य। अब आगे इसी वार्षिक मूल्य के आगे जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस करते करते नीचे लास्ट में वार्षिक मूल्य की, मतलब जो मकान संपत्ति करों की आय की गणना हो जाएगा पूरा। तो यही था पार्ट 1 में सकल वार्षिक मूल्य की गणना, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए वार्षिक मूल्य की गणना भी यहाँ पे ज्ञात हो गया है, तो दोबारा और
बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वार्षिक मूल्य भी इसी से ज्ञात हो जाएगा, बस नगर पालिका कर को घटाना है सकल वार्षिक मूल्य से। तो सकल वार्षिक मूल्य पार्ट 1 में समझ में आ गया आपको।